अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इन्फो टीवी ते मैं अब्दुल मनान कमर। जिस तरह के अगे भी तुहाडे को मुख्तलिफ किस्म दियां मालूमात लैके हाज़र होंदे रहने आ। अज भी असी एक तुहानू अहम मालूमात जिहड़ी कि अजकल दी जिद्दत दे हवाले नाल सोलर सिस्टम जिहड़ा चल रहा है वो चलदी पई है। वो अज दरिया के किनारे ते वही साढ़े भाइयों ने यह सोलर सिस्टम लाया है तो यदी इन्फॉर्मेशन वास्ते असी इत्थे हाज़र होए हैं। इंशाअल्लाह तुहानू ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो तुहाडे अगे ये गुजारिश है कि अजे तक तुसी साडा जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इनू लाइक ते शेयर भी करो और सबसक्राइब करो। तो सबसक्राइब करन दे नाल नाल टली वाला बटन जरूर दबाया जे। ये नाल तुहानू साडी हर आने वाली नवी वीडियो तुहाडे तक पहुँच जाएगी। आओ अज असी ये जड़ा सोलर सिस्टम जड़े भाइयों ने लाया ने ये मेरे नाल मौजूद ने भाई मोहम्मद आसफ साहब और अज ये इफ्तिताई तकरीब सी। उस तकरीब ते जनाब खसूसी दुआ की है मुल्क के नामवर खतीब मौलाना मुहम्मद नवाज चीमा साहब ने, वो भी साढ़े नाल मौजूद ने। इंशाअल्लाह उन्हां दे नाल भी गुफ्तगू होएगी। तो सब तो पहला आओ चलते हैं भाई आसफ साहब दे वाल, उन्हां को इंटरव्यू लेने कि ये उन्होंने लाया है सोलर सिस्टम, इसका की तरीकाकार अपनाया और किस तरीके नाल लग्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आसफ साहब की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? तो भाई आसफ साहब ये दसो कि सब तो पहला क्या केड़ी जगह है ਇਹਦਾ कोई? ये जी बाबू कोल कच्चे का रकबा है, बाबू कोल का रकबा है। अच्छा जी। ते कच्चा वैसे नु कहने कच्चे दी जमीन जी दरियाई इलाका है रकबा जी। ते ना तो मशहूर है टी दे नाल अपना डेरा है। टी दे नाल डेरा? टी दे नाल डेरा। अच्छा जी। ए असी सोलर सिस्टम लगाया। सही। ये माशाल्लाह तुहाडा इत्थे कितना रकबा है? मुरब्बा रकबा जी। एक मुरब्बा यानी 5 किले? 5 किले। सही, 5 एकड़ ये रकबा है जी जड़ा ये दरिया के किनारे ते। हाँ ते सुनिया कि किसी दौर च दरिया दे विच जगह भी आ गई सी? हाँ जी, इत्थे बाबूकोल पिंड सी, यारपुरा पिंड सी, इत्थे शीदी वाला पिंड सी, वो सारा दरिया ने ढा दिता इस वास्ते हुण। यानी यह जड़ा रकबा है एरिए दे अंदर इत्थे 2 पिंड सन, वो दरिया 2-3 पिंड सन जेडे दरिया दे विच आण के तो डिग पे सारे जरा खत्म हो गए। फिर यह जगह भी सारी जी ना दरिया चली गई। फिर आस्ता आस्ता दरिया छड्डदा गया जगह ते परली साइड ते चला गया। हाँ जी। सही। तो फिर तुहाडी जगह जी सी पुरानी वो तुहानू मिल गई फिर वापस? सही सही। तो इत्थे तुहाडी 5 किले जमीन है, एक मुरब्बा। तो ये किन्नी देर तो तुहाडे कोल है? तकरीबन 10-12 साल तो। 10-12 साल तो इन्हू तुसीं वाह रहे हो जी। सही। तो यह तुसीं सोलर सिस्टम अज लाया है तो यदी की वजह है और क्या इत्थे करीब कोई बिजली वगैरह का कोई इंतजाम नहीं? नहीं, बिजली का कोई इंतजाम नहीं सी। अच्छा। इस वास्ते असीं सोलर सिस्टम लाया कि तेल डीजल बहुत महंगा है। हाँ जी। पीटर सानू बहुत तंग करदा सी, असीं इस वास्ते ना सोलर सिस्टम लगा लिया। सही। तो माशाअल्लाह चल रहा है। माशाअल्लाह। ये अज तुसीं इहदी इफ्तिताई तकरीब रखी सी? हाँ जी। तो मौलाना मुहम्मद नवाज चीमा साहब नूं तुसीं बुलाया सी ते माशाअल्लाह इन्हां दुआ कीती है साडे आके। हाँ जी। अल्लाह देर तक बंबी चलाए। आमीन आमीन। असी भी तुहाडे वास्ते दुआ गो हाँ जी। तो बाकी ये दसो कि ये किन्ना तुसीं सिस्टम लाया, इहदी की हास पावर है, इहदा की तरीकाकार तुसीं अपनाया? एक 335 वाट दी प्लेट है साडी। 335 वाट दी एक प्लेट है कि तिन्ने? एक प्लेट। एक प्लेट 335 वाट दी ते 3 प्लेटां तुहाडियां लगियां ने? नहीं। अच्छा 32 प्लेटां लगियां। 32 प्लेटां तुहाडियां लगियां ने टोटल। तो ये टोटल प्लेटां जिहड़ियां तुसीं लवाइयां ने ये किन्नी हुण बिजली उत्थे फराहम कर रही ने? की कुछ इहदे उत्ते चल सकदा? इहदे ते 10 दी मोटर चलन डी, 5 दा पानी। 10 हार्स पावर दी? 10 हार्स पावर जी। हाँ जी जी। अच्छा 10 हार्स पावर दी एक मोटर तुहाडी इस टाइम चल रही पई है जिहदे ते ट्यूबवेल चलदा पिया? जिंदे ट्यूबवेल जी जी। यार 5 दा पानी बाहर बहुत ज़्यादा पानी माशाल्लाह सही पानी आ रहा। सही। तो सिर्फ ये उत्ते तुसीं ये मोटर ही चला रहे हो या बाकी भी होर भी कोई इहदे नाल? टोका चला रहे हैं, चलावांगे भी होर मजीद 3 फेस जो भी चला सकते हैं चला सकते तुसीं। सही। यानी पक्खा चला सकते 3 फेस का, लाल पंप चला सकते 3 फेस का। सही। होर भी जिहड़ी चीज़ तुसीं 3 फेस जो भी इस्तेमाल कर सकते जे। तो घर वाला जिहड़ा मसलन असीं घर ही 3 फेस होर इस्तेमाल नहीं हो सकता। सही।
ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਨਵਰਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 32 ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਲਬ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਬੰਬੀ ਜਾਂ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਨੂੰ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਜਿੱਡੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਨਵੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਵੇਟਰ ਇਹ ਏਸੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦੀ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਪੌਣੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। 6.5 ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਛੜਿਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਲਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਲੂ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਘੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਕਣਕ, ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦਮ। ਘੀਆ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਘੀਆ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਦੂ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਹੈ, ਉਪਰਾਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸਹੀ, ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਚ, ਗੰਦਮ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹ ਗੰਦਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦਮ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆ ਚਰੀ ਮਕਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰੀ ਹੈ? ਮਕਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸਹੀ, ਚਾਰੇ ਮਕਈ। ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਖਤੀਬ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਕਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा शेख, फरमाओ कि तुसी अज तकरीब ते दुआ भी कीती है ते माशाअल्लाह खिताब भी कीता ते तुसी इस हवाले नाल साडे चैनल दे जेहड़े कारीन ने उन्हां नूं तुसी की नसीहत और की पैगाम दिओगे कि सोलर सिस्टम के हवाले नाल या जो ये चीज़ां मिल रही ने अल्लाह पाक ने जो साडे वास्ते नेमतां बनाईयां, अल्लाह पाक ने जो दिमाग दिता इंसान नूं, इस हवाले नाल तुसी की फरमाओगे? हाफिज़ साहब, ज़रात दा किसी भी इलाके नाल दा ताल्लुक होवे, उस इलाके दा इन्नी हैसीयत है जिस तरह इंसान दे जिस्म अंदर रीढ़ दी हड्डी दी हैसीयत है जी। जिस तरह रीढ़ दी हड्डी तो बगैर इंसान कायम नहीं हो सकता जी, ज़रात तो बगैर कोई इलाका कायम नहीं हो सकता जी। खाओ उस इलाके दे करीब है या दूर है, चूँकि ਇਹਦਾ ताल्लुक साड़ियाँ गज़ावां नाल है। इंसान गज़ा तो बगैर कैसे ज़िंदा रह सकता है? ਇਹਦਾ ताल्लुक गज़ावां नाल है और एक ज़रात ऐसी है जिहड़ी शुरू तो लैके आ रही है। और ज़रात दा तज़करा तुसीं सूरा वाक़या पढ़ो जिहदे च रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ज़मीन ज़रात करदे हो, क्या दे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ बीज बोंदे हो, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ उगाने आ
या तुसी उगांदे हो? अल्लाह ने एक सवालिया सवाल किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर असी इनू ज़ाया बर्बाद कर दईए, रेजा रेजा कर दईए, कौन रोकन वाला है? यानी इत्थों अल्लाह ताला ने दस्सिया है कि तुसी ज़मीन जदों वाहंदे हो, सुहागा फेरदे हो, फिर वो बीज बोंदे हो, सुहागा फेरदे हो, उस तो बाद ये ना कहो अपनी मेहनत ते मान ना करो, बल्कि कहो या अल्लाह जिनी मेरी ड्यूटी सी मैं पूरी की, हुण इनू उगाना मौला तेरे इख्तियार से। फिर अल्लाह अपनी रहमत दे नाल इनू उगाएगा। सूरा निसाद विच अल्लाह ताला फरमांदे ने कि मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जदों तुहानू कोई अच्छी चीज़ मिले उन्होंने तुसी अपने रब वाल मनसूब करो कि ये तुहाडे रब की तरफों आई है, वो तुहाडा कोई कमाल नहीं। बंदा दिन रात मेहनत करे, कोशिश करे, अगर मौला ना देन ते आवे, क्या कोई बंदा अल्लाह का कुछ बिगाड़ेगा? नहीं। तमाम जिम्मेदार जरी पेशा लोगों को ये अपना जहन और सोच बनानी चाहिए, फर्ज है उन्हें उत्ते सोच बनानी। मेहनत करन, अल्लाह किसी मेहनती की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मेहनत करन तो बाद कहन मौला जिन्नी मेरी ड्यूटी सी मैं पूरी की, या अल्लाह हुण इनू उगाना, इनू सिरे चढ़ाना, इहदा फल ये साढ़े नसीबां च करना मेरे मालिक के तेरे इख्तियार है। हुण रहा मसला ज़रात दा, देखो ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुण तक कुतब चो मिलता है। मसलन गंदम का तज़किरा हज़रत आदम के बारे बाद तफसीरां ने लिखिया है, जिस दाने तो अल्लाह ने रोकिया वो दाना गंदम का सी, वो कौल दुरुस्त है या गैर दुरुस्त है गल बात दी, लेकिन तज़किरा आ गया। फिर जो कुरान पाक सूरा बकरा विच मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ते जो अल्लाह ने मन सलवा उतारिया, उन्हें कहा नहीं यार मूसा अलैहिस्सलाम जी अल्लाह अगे दुआ करो अल्लाह सानू वो चीज़ां देवे जड़ियाँ ज़मीन उगांदी, उत्थे भी तज़किरा गंदम का आ गया। यानी गंदम का जिक्र कित्थों लैके अज तक चलता आ रहा है। फिर इस तरह चावलों का जिक्र भी, अरुज़ अरबी चावल नूं कहंदे ने, वह तज़किरा बुखारी मुस्लिम चो मिलता है। सब्जियां का तज़किरा जैसा कि सूरा बकरा के अंदर उस आयत अंदर जी मैं पहले जिक्र की जिक्र मिलता है कि ककड़ी है, अपना सब्जियां ने, साग है, प्याज है, मसूर ने, ये चीज़ों का तज़किरा मिलता है। तो ये जोड़े जिमीदार लोग ने, इन्हां दा एक बहुत बड़ा किरदार है मुल्क की आबादी अंदर। अगर जिमीदार लोग मेहनत नहीं करते, वो देखो ना मेहनत तो किसी काम से कोई भी कर रहा है, वो ज़ाहिर बात है अपना मुआवजा तो लेंदे ही लेंदा है, ज़ाहिर बात है तो बगैर गुजारा नहीं। लेकिन अगर ये लोग मेहनत नहीं करते, ये फसलां सारियां छड़ देन, तो शहरों वाले लोग भी बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें किहड़ा आके जिम्मेदारा करना है। ये लोग मेहनत करते हैं, इन्हों अल्लाह इस चो भी रोजी देंदा है, इन्हों भी देंदा है, फिर यो शहर वाले लोग भी खाते हैं, बैरून मुल्कों तक ये चीज़ां जांदियां ने। इस वास्ते मैं अज दुआ के अंदर भी बार बार दुआ की कि या अल्लाह जी इन्होंने सोलर सिस्टम ते मोटर चलाई है और पानी माशाल्लाह वाफर, देखो ना सारा दिन हुण बेफिक्र होकर मोटर चल रही है, नहीं तो अगे पीटर चलता सी, डीजल महंगा सी, हर वक्त नाल फिक्र होंदा है यार वो यदि स्पीड स्लो करो, वो ज़्यादा डीजल ना लै जाए। हुण अल्लाह की नेमत फ्री, जिवें उन्होंने कहा ना कि साडे माशाल्लाह 6 माह च पैसे पूरे हो जाने ने इंशाअल्लाह। तो ये जो तुसी पैगाम अपने इन्फो टीवी के जरिए लोगों को दे रहे हो, जिमीदारां नूं, देहाती लोगों को, मेरा ख्याल है हर बंदे ने तो सोचनी चाहिए है कि बड़ा फायदे वाली चीज़ है। पीटरां की बजाए और इस तरह बिजली दियां मोटरां किना बिल आ रहा, बर्दाश्त तो बाहर हो रहा है। अगर तुसी इहदी जगह ते इन्हां तो या सोलर सिस्टम की मालूमात इन्हां तो लै लो, या और जिन्हां दोस्तां लगाइयां ने मालूमात लवो, लैके तो सोलर सिस्टम दियां मोटरां लगाओ, बड़ा फायदा होएगा। जिवें इन्हां दस्सिया 5-6 माह च पैसे पूरे हो जाते हैं, तो 10-15 साल तो बड़े आसानी के नाल चलदी है ना। चलो यह जरूर है कि जड़ियाँ हल्कियां प्लेटां होंदियां ने वो जड़ा अपना पावर घटांदियां ने हर आस्ता 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 आस्ता, लेकिन फिर भी कम देंदियां रहिंदियां ने। तो ये जो जिम्मेदार लोग ने उन्होंने उस तो फायदा उठाना चाहिए। जी माशाल्लाह, चीमा साहब ने बहुत सारिया जो ना अच्छिया गल्लां कुरानो हदीस के मुताबक जिमीदारां दे अहकामो मसाइल भी, जिमीदारां दी फजीलत भी एक बयान की है कि इन्हां दा की जरा ना करदार है माशरे दे अंदर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो अच्छा भाईजान ये दसो कि ये तुसी सोलर सिस्टम लगवाया कित्थों है? ये लगवाया साडे अपने भाई ने, शहबाज भाई जी,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੇਮ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰੇਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਕੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। 0344 ਜੀ 4365 0344 43 65 676 676 जी जी, ठीक है। आप साहब मैं अपनी गौरमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। तो मैं अर्ज़ करांगा ज़राअत के हवाले नाल अपनी हुकूमत को मैसेज दे रहा कि जिमीदारां नूं मजबूत करन दा तरीका है वे जिहड़ियां ज़री अद्वियात ने ज़री स्प्रेवां अगर ये इंपोर्टेड ने इन्हां उत्ते जिहड़ी टैक्स ने वो घटाए जाण। नंबर 2, जिहड़ियां साडे मुल्क अंदर बन रही ने उन्हां फैक्ट्रियां ते टैक्स घटाओ और फिर उन्होंने कड़ी नज़र रखो कि दुकानदार कोई ज़्यादा रेट तो नहीं लगा रहे, मुनासिब कमाई अपनी रखन, इन्हां तक दवाइयाँ पहुँचन। फिर इसी तरह खादां का मसला है, खादां वाले मामले जिम्मेदार बहुत परेशान ने, रेट बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। खादां उत्ते टैक्स जिहड़े घटाओ। अल्लाह दे बंदे हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत वक्त इहदा तुहानूं बहुत बड़ा फायदा होएगा। जिस तरह अलहमदुलिल्लाह फसलां ज़्यादा होणगियां, तुसी अगर किसी गैर मुल्क नूं देंदे हो फसल ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਗੱਡਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਸਰਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਘਟਾਏਗਾ, नतीजा की निकलेगा? शायद अपने मुल्क अंदर तो पूरा हो जाए लेकिन तुम बाहर नहीं ले जा सकोगे। तुहानू भी मालूम है कि ऐसियां जिनसां बाहर बेचण दे नाल ज़रे मुबादला किन्ने फायदे हुंदे ने। इस वास्ते मैं हुकूमत वक्त नूं फिर दोबारा अर्ज़ करांगा कि जिमींदारां वाल खास ध्यान रखो, इन्हां नूं सहूलतां दिओ, इन्हां नूं जिन्नियां भी ज़्यादा सहूलतां दे सकदे हो दिओ, इन्हां नूं कोल अपने कोलों तामन भी कर सकदे हो करो ताकि जिमींदार बढ़ के रहा मामला जिहड़ी साडी अज दी प्रोग्राम जिहड़ा अज असीं इनफॉर्मेशन तुहानूं दित्ती है, अगर तुहानूं ये पसंद आई है तो लाइक तो शेयर जरूर करिया जे। तो जे साडा जिहड़ा ना तुसीं चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तो इहनूं ज़रूर सबसक्राइब करके टल्ली वाला बटन दबाया जे।